वेलकम बैक टू माई चैनल बनर्जी मंत्रा। काफ़ी दिन से तबीयत खराब है और अभी भी है, लेकिन हाँ 5 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो सारे टेस्ट भी हो चुके हैं, कुछ नहीं निकला है। ईश्वर की असीम कृपा है, लेकिन वायरल जो है वो काफ़ी दिन ले जाता है। तो वही दवा के जोर पे मैं इस समय आराम थोड़ा सा मिल रहा है, तो बैठ के आपके साथ वीडियो पे बात कर रही हूँ। तो कमेंट वीडियो लेके मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कमेंट्स पढ़ना। मैं कम्युनिटी डालती हूँ, उसमें कमेंट्स जो है आप लोग लिखते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। मैं आपको नहीं सुनाती हूँ, बल्कि गधी के जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उन तक आपके कमेंट्स पहुँचाती हूँ, क्योंकि उनकी आंखें खोलना ज़्यादा ज़रूरी है। आवाज़ मेरी आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा इस समय बीमारी में ऐसा हो रहा है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जो है कमलजीत जी का टोरंटो से है, उनका कमेंट सुनताती हूँ पढ़ के। इनका कमेंट में थोड़ा सा मजा आ जाता है, इसलिए सबसे पहले वही लिया है। बहन यूट्यूब को ये बाप की प्रॉपर्टी समझती है कि ये भी गवर्नमेंट जॉब है। आफ्टर 60 इयर्स इसे पेंशन भी मिलेगी। बाप की तरह ऑल द टाइम हाथ घुमाती है, बोलती है मेरी बात सुनिए ध्यान से, जैसे कोई भगवत गीता सुना रही हो, भगवत गीता सुना रही होती है। अंध भक्तों को ज्ञान देती है। आई वॉज वंडरिंग कैसे डिप्रेशन में इसने खाएगी इतना, 10 लोग भी नहीं खाते होंगे। 1200 का खाना अकेली खा गई। आप मेरा कमेंट रीड कर सकते हो। माय नेम इज कमलजीत, आई एम फ्रॉम टोरंटो एंड आस्क पीपल डिप्रेशन में इतना कौन खाता है। पिज्जा और गुलाब जामुन तो मैंने आपको खा के दिखाया था किस तरह से ये खाई थी, और उसके बाद खाती है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब इस तरह की आवाज भी निकालती, दमे जाहिल है क्या बताएं, ये तो हमें इंसान लगती नहीं है। और मैंने अपनी लाइफ में, विश्वास करिएगा, इस जो अपनी लाइफ में इतना खाने वाली औरत नहीं देखी है। आदमियों की खुराक होती है, गांव देहातों में भी आदमियों की खुराक होती है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन औरतों की खुराक एक सीमित होती है। ये 10 औरतों की खुराक अकेले लेती है। ऊपर से आपने देखा होगा कि जो भी हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं उसको उठा के ये कंटेंट बना डालती है। मेरे बच्चे को ये कहा, मेरे इसको ये कहा, मेरे इसको ये कहा, जबकि कहा तुझे है। हम कहते हैं अगर टोक बच्चे को क्यों लगेगी, खा तू रही है, टोक तुझे लगनी चाहिए, तेरे खाने में कमी होनी चाहिए, लेकिन वो तो नहीं लग रही। खाने में तेरे कोई कमी नहीं हो रही है, बातें बनाने को दे दो तो ये बहुत तेज वीडियो बना के डाल देगी। जब भाई नहीं छोड़ती हमारा क्या चीज है, अपने भाई को जब नहीं छोड़ती। पूनम जी का भी कमेंट फिर से पढ़ लेते हैं। शायद ये मैंने पढ़ा था, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं क्योंकि वो काफी मजेदार है। हम बेड पे ब्रश किया, हमने बेड पे ब्रश किया, इसी के लिए है। बेड पे खाया, बेड पे हेयर भी कॉम कर ली, ये सब कुछ बेड पे कर लेती है पूनम जी। फिर बेड पे ही वॉइस एडिटिंग किया, फिर ठीक हो गए तो बेड पे ही सो गए, और फल फ्रूट दोनों खाए बेड पे। ये बेड पे बच्चा हगा ले, बच्चा पार्टी कर ले, यही कर ले, मतलब सुसु बताने की जरूरत नहीं है। आपको पता है मेरे घर में 1.5 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है मेरी, मतलब मेरी बेटी का है, छोटी वाली बेटी का बच्चा है, 1.5 साल का है। वो सब जानते हैं उसको। कई आप मेरे उसमें देखेंगे शॉर्ट्स वीडियो पे भी काफी देते हैं, क्योंकि उसके लिए जॉनसन का प्रोडक्ट्स आते हैं मुझे पीआर में, तो मैं करती हूँ उसके साथ। वो सू बताती है, पोपो पोटी बताती, पोटी पोपो, पहले पोपो बोलती थी, अब तो 2-4 दिन से सुनते हैं पोटी 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 वोटी सब बोलती है। इसकी तरह हम भी पोटी पोटी कर रहे हैं, पोटी बोलती है, करने से पहले बताती है, आप ये समझ लीजिए। तो बच्चे को काफी हद तक आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, वो माँ बाप देते हैं। जिनके माँ बाप नहीं देते वो बच्चे जो है रात भर बिस्तर में 8 साल 7 साल के भी आपको मूत के बिस्तर खराब करते दिखेंगे। कई के घरों में आपको गद्दे जो है छत पे सूखते हुए मिलेंगे, फोम वाले नहीं, वो जो कपड़े और रुई वाले जो गद्दे होते हैं, वो जिनके बिछते हैं, बच्चे रात भर मूतते हैं, उसी को धूप में ऊपर सुखाते फिर मिलते हैं। हम लोग क्या, बच्चे अगर ट्रेंड हो जाते हैं तो इस तरह की हरकतें नहीं होती हैं, और जब छोटे रहते हैं तो डायपर पहनाते ही पहनाते हैं। इसके बाद चलिए अब पहुंचते हैं हम अपनी कम्युनिटी में, जिसमें आप लोगों ने कमेंट्स इसके लिए किए हैं। जल्दी पहुंचेंगे जी। सबसे पहले हम कमेंट लेते हैं। एक ने कहा है मेरा नाम रीड मत करिएगा मैंने, लेकिन बट रीड माई कमेंट। अंकुर का कहना है कि ठरकी बुड्ढा एक टाइम पे ब्रांडेड क्रॉस और 3 व्हीकल के ओनर था। जी ये लोगों का स्टेटस कपड़े और गाड़ी से नहीं, उनके रहने के तरीके से होता है। इनको देख के कोई भी बोल देगा कि कबाड़ में रहने वाले लोग हैं। कौन ऐसे दारू पी के रोड पे पड़े रहते हैं, एक अच्छे घर के लोग ऐसे सड़क पे पड़े नहीं रहते। ये कोविड ने लोगों को डिजिटल भीख भी सिखा दिया, इसलिए इनका घर चल रहा है। और गधी को तो यही कहना चाहती हूँ कि माँ बच्चे के लिए कई दिन भूखे रह लेती है, ऐसे बच्चे का खाना छीन के नहीं खाती। ये बच्चे, बहुत सही बात आपने लिखी है,
ये बच्चे का खाना छीन के खाती है, और बच्चे के लिए माँ क्या नहीं कर देती, लेकिन इसको कभी बच्चे के लिए कुछ करते देखा है? देखिए यूट्यूब से अंधा पैसा इसको मिल रहा है बिना कुछ काम किए। इसके वीडियोस पे इस बातें तो बताती है, मैंने 10-10 घंटे मेहनत की, मैंने 12-12 घंटे मेहनत की। इसकी एक दिन की भी 3 वीडियोस मिला लीजिए, 10 घंटे 12 घंटे की, हम कहते हैं इसने मेहनत 12 मिनट की हो तो बताइए। कैमरा लगा देने के बाद उसमें बकबक कर लेना मेहनत नहीं होती है, ये आप लोग भी जानते हैं। ऐसे अगर हम लोग को वीडियोस बनानी पड़े ना बकबक करने वाली इस तरह के वॉइस ओवर से कैमरा लगा के, तो एक दिन की 10 वीडियो छाप दे, हम तो सारा दिन लगाए रखो, हगो मुंह तो वो कैमरा रिकॉर्ड होता है, उस पीछे बकबक किताब खोल के कोई भी पैराग्राफ बकबक कर दो। ये इसी तरह के काम करती है बिल्कुल ही। एक तो बड़ी डेंजरस औरत है भाई, क्या खाती है बहन, क्या खाती है। एक का जो है आईडी नेम ही हम लोग को पता है, लाला लू, क्योंकि इनका यूट्यूब वाईटी स्टूडियो में जो नाम आया उसको लेने में मुझे डर लगता है। उनका कमेंट पढ़ते हैं, मेरी प्यारी बहन है वो, ये इसके व्यूवर्स को लग रहा है कि अब खुद को बदलेगी, बट लिख के ले लो ये गधी थी, गधी है, गधी रहेगी, अब ये कभी नहीं सुधरेगी, लिख के ले लो ये ऐसे ही बदबू मारेगी हमेशा। इसको जान के दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने भी काफी बार नोटिस किया है कि विदेशों की भी वीडियोस देखिए, बहुत गंदा सा दिखाते हैं, बहुत गंदा, बिल्कुल कचरे का ढेर, और उसकी बाद में सफाई भले ही दिखा दे, लेकिन उसको दिखाने पे भी मिलियन पे व्यूज जाते हैं। इसने ये सब चीजें नोटिस की हैं, तो इसके मिलियन पे भले ही ना जाए, हजारों पे व्यूज चले जाते हैं, क्योंकि गंदा इसको दिखाना है। इसका परसेप्शन है कि हमको अपनी वीडियोस में गंदगी दिखा के इकट्ठा करना है, जिससे लोग सलाह देंगे, एडवाइस देंगे, गालियां देंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन भरेगा। कमेंट सेक्शन ज्यादा भरेगा तो रीच ज्यादा बढ़ेगी और चैनल में को बूस्ट मिलेगा। इसका ये फंडा है। इसलिए इसके अगर आपको इस बच्चे का भविष्य बनाना है, इसके इस तरह के बदमाशियों पे रोक लगानी है, तो इसके व्यूज पे लगाम लगाना होगा। देखना बंद करिए, अपने आप रास्ते पे ये आ जाएगी। पूनम जी का कमेंट है, पूनम जी हमसे गुस्सा ना करिए प्लीज, आई लव यू, गुस्सा ना करिए, हम बहुत बीमार हैं। मेरी आवाज आप लोग को समझ में आ रही होगी, कोई झूठ बोल सकता है, कोई कुछ कर सकता है, लेकिन हम आवाज तो नहीं बना के बोल सकते हैं। तकलीफ हमको बहुत है, बस ये है कि हमारा प्यार से चैनल थोड़ा है, आप लोग से भी प्यार से जुड़े हैं, तो इसलिए आ जाते हैं, लेट हो गए, सॉरी। चलिए पूनम जी का कमेंट है, निधि देखो हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो वीडियो में क्वालिटी रखो, वरना हम आपके देखना बंद कर देंगे। वैसे भी आपके ससुराल वाले और रिएक्शन चैनल बंद कर दें तो आपके व्यूज 200 ही आएंगे। ससुराल का मैटर और रिएक्शन चैनल वाले हम लोग की वजह से है, लेकिन जब भी लड़ेगी भाई से तो नाम हम लोग का लेगी। अब पूनम जी सही कह रही है, हमने कई बार वीडियोस पे ये चीज कही है कि अगर ये क्वालिटी व्लॉग्स लाती है, व्लॉग्स का मतलब है आप अपनी डेली रूटीन शेयर कर रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी शेयर कर रहे हैं, अपने ट्रैवल शेयर कर रहे हैं, अपने एसेंशियल्स शेयर कर रहे हैं। इन सब में से इसके वीडियोस पे एक भी चीज अगर आपको मिलती हो, एक भी क्वालिटी मिलती हो तो बताइए। अगर ये क्वालिटी वीडियोस लाती है तो हमको कौन सा कुत्ता काटा इसके पीछे जाए रिएक्शन देंगे, आप बताइए। एकम जी का कमेंट एकम बहन का कि आज रीड कमेंट, दीदी आज देख लो कैसे हेल्प मांग रही है, नहीं तो इस औरत ने कभी भी अपने सब्सक्राइबर से प्यार से बात नहीं की। जो इसको बोलते थे मत कर, वो ये ज्यादा करती थी, आज क्यों हेल्प मांग रही है। 2.5 सालों में कभी भी इसने ये नहीं बोला कि मेरी हेल्प करो। माँ बाप थे, इसके कंटेंट सही बोल रहा है, और इसका कंटेंट माँ बाप ही थे, वह चले गए। कभी माँ को नचा कर कंटेंट बना लिया, कभी बाप को शराबी हालत में कंटेंट, कभी उनके साथ लड़ाई झगड़ा करके कंटेंट, कभी माँ को पागल साबित करके कंटेंट। तो वह कंटेंट अभी से चला गया है, तो ये अकेली अब इसके किसके साथ लड़ेगी। गंदगी कोई देखेगा नहीं तो हेल्प मांग रही है, नहीं तो ये औरत हेल्प मांगने वाली नहीं है। ये बेशरम औरत है, इसको ये था कि व्यूज आ रहे हैं, हमें क्या मतलब किसी से, लेकिन अब पता चल गया कि कंटेंट चला गया तो कोई नहीं देखेगा। अब सबसे बड़ी बात है, अंकुर ने इसकी पोल खोली है। आज मैं एक चीज आप लोग से कहना चाहती हूँ, एकम जी की बात अगर आपने ध्यान से सुनी है, माँ बाप इसका कंटेंट है, इसकी गंदगी वैसे सचमुच कौन देखेगा। व्यूज पे फर्क पड़ेगा, ये भाई से लड़ेगी, भाई के ऊपर मेरी साइड तेरी साइड, मेरी साइड तेरी साइड कर करके लड़ेगी, जिससे व्यूज है। अच्छा, एक इंसान को उसके सिबलिंग सबसे ज्यादा, माँ बाप के बाद सिबलिंग सबसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं। अगर भाई कह रहा है कि ये गलत है, तो इसका मतलब आप लोग मान लीजिए ये गलत है।
एक बच्चे के लिए वो सब कुछ कर रहा था, इसके बच्चे के लिए उसकी भी नहीं हुई। अब आप लोग इसकी असलियत समझ सकते हैं। कुछ इसके जो सो कॉल सपोर्टर्स हैं उनको तो क्या कहना, वो जाके इसके भाई की भी बुराई कर लेंगे। पहले यही लंगूर अच्छा था, यही लंगूर अच्छा था पहले, क्योंकि रिएक्शन चैनल वालों को इसकी तरफ से लंगूर लड़ने पहुंचा था, तो ये लंगूर बहुत अच्छा था। आज जब इसकी असलियत खोल रहा है तो वो बुरा है, वो गलत है। निधि के इससे आगे आया है, ये आगे आया है, वो आगे आया है। अगर हम किसी को प्रमोट कर देते हैं, आगे ले आते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसका सर पे बैठ के नाचे, हम उसको कंट्रोल करने की सोचे, ये नहीं होता। निधि ने यही कोशिश की थी इसको कंट्रोल करने की, और वो भाई कंट्रोल नहीं हुआ। उसको भी सच समझ में पहले से था, कह नहीं रहा था कि हम शुरू से इससे दूर होना चाहते थे, तभी वो इसको नहीं रखना चाह रहा था, ये लोग नहीं रखना चाह रहे थे। ये जबरदस्ती आके गले पड़ी है, जैसे सनी के जबरदस्ती गले पड़ गई थी, वैसे अब मायके वापस आके इन लोग के गले जबरदस्ती पड़ी है। और अगर वो अपने भाई होके अपनी माँ को बाप को कंट्रोल कर रहा है, तो हमारे हिसाब से कोई बुरा नहीं कर रहा है। फिर इसने अपनी वीडियो पे ये भी बता दिया कि वो भाई माँ बाप को सही कपड़े पहना के ढंग के कर लेता है, तब वीडियोज पे लाता है। विहान के लिए भी जब वहाँ हम लोग थे तो कह रहा था पहले इसको अच्छे कपड़े पहनाओ तब वीडियोज पे लाएंगे। तो ये सही बोल रहा था। फर्ज यही है कि हम अपने माँ बाप को अच्छे कपड़ों में अच्छी हालत में दिखाएं। उनकी बेइज्जती हमारी बेइज्जती होती है ना अगर माँ बाप को इस तरह से दिखाते। फिर बच्चे को अच्छा सा प्यारा से बना के तब हम वीडियोस पे लाए, वो हमारी इज्जत है। लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है, इसकी तो ना कोई इज्जत ना कोई बेइज्जती। शाकू हरियाणवी जी का कमेंट है, साइक्लोन को पूछना डियर के कभी किसी की हेल्प की है जो हम सबसे हेल्प मांग रही है, और शेयर करने वाला भी क्या है इसकी वीडियो में। अरे शाकू जी, ये इसकी वीडियो शेयर मत कर दीजिएगा, ये जिसको शेयर करेंगे वो जूते में हम लोग को दौड़ा देगा, खोपड़ी हम लोग की गंजी कर देगा कि क्या शेयर किया, टट्टी शेयर किया। इसके बीटेक का मतलब हमारे सब्सक्राइबर ने हमको समझाया था, हम इसलिए हर वीडियोस पे बोलेंगे इसके बीटेक का मतलब है बैचलर ऑफ टट्टीलॉजी। कैश लाइफ विद नीलिमा मैम 1.5 साल से ये मेरी फेवरेट रही है। जब से उसने अपनी मम्मी पापा को अपने आप से दूर किया है तब से मुझे कुछ अच्छा सा नहीं लगा है। ये अकेली रहती है, माँ की जरूरत तो इसे सबसे ज्यादा होनी चाहिए, मगर इसने माँ को ही घर से निकाल दिया। नीलिमा जी, ये आपकी फेवरेट क्यों रही है आज तक हमको नहीं समझ में आया है। बहुत लोगों को ये होता है, सिंगल पेरेंट सिंगल मदर है, कैसे मतलब अपने बच्चा पाल रही है, कैसे भी करके है, घर भी बनाया है, बिना आदमी के रहना बहुत मुश्किल होता है। हम आपकी ये भावनाएं समझ सकते हैं, लेकिन वो अबला नारियों की स्टोरी होती है, ये तबला नारी है। ये जो है अबला नहीं है, ये उस तरह की औरत में नहीं है कि जिसके पीछे आप लोग आपकी भावनाएं हो, ये आपकी भावनाओं के साथ खेलेगी, ये आपको कुछ नहीं समझेगी। हम आपको आज बताएं, इसने शुरुआत में सबसे हेल्प इसी तरह मांगी थी जैसे अब मांग रही है। सबने तो यहाँ तक कि जो लखनऊ की प्रिया देव है उन्होंने भी इसकी वीडियो शेयर की थी, उसको हेल्प किया था, लखनऊ वाली ने किया, हिमाचली वालों ने भी किया, बहुत लोगों ने इसको वीडियो शेयर किया। उसके बाद जो है इसने सबको ठेंगा दिखा दिया, सबकी अम्मा बन के बैठ गए कि हम तो सबसे ज्यादा काबिल है। और यही इसकी जो है ना कि हम सबसे ज्यादा काबिल है, इसको लेकर नीचे जमीन में पटक दी है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करें। सही पर्सन के लिए बहुत से सिंगल पेरेंट्स हैं, बहुत से सिंगल मदर है, विडो भी है, लेकिन वो इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। इस तरह की बेइज्जत की जिंदगी जिसे ये जी रही है, जैसे ये कर रही है, वो नहीं कोई करता है। स्वाति शर्मा जी का कमेंट है, अगर इसका ब्लॉग गलती से शेयर कर दिया तो फ्रेंड्स मुझे ही ब्लॉक कर देंगे, 1000 गालियां अलग से देंगे कि इस गंदी औरत का ब्लॉग शेयर कर दिया है। रीड माई कमेंट ऑन योर चैनल। देखिए मैंने स्वाति जी आपका कमेंट रीड किया। हमने सबसे यही कहा कि इसकी भूल से भी कोई भी वीडियो मत शेयर करिएगा, मजाक आप लोग का बनेगा, ये देखती हो। हाँ ऐसे ऐसे लोग कहेंगे, हाँ ऐसे भी ब्लॉग होते हैं, ऐसे भी ब्लॉग यूट्यूब पे बैठे हैं। उनको अगर समझा दो कि 50,000 70,000 महीना कमा रही, तो वो तो कहेंगे यूट्यूब की भैया कौन सी ऐसी पॉलिसी है कि इस तरह की चीजों पे पैसा आ रहा है। शाकुर हरियाणवी जी का है सिर्फ एक कमेंट, और सिर्फ खाने के अलावा कोई काम नहीं है साइक्लोन का, और रोटी भी सिर्फ खुद के लिए बनाती है। पहली रोटी गाय को और एक रोटी कुत्ते को नहीं निकाली जाती है, लेकिन पहली रोटी गाय को या विहार को दे देती है, बाकी कुत्ते वाली रोटी है खुद खा जाती है। 3 रोटी बनाती है, अब आप समझ सकते हैं। तो अब इसके आगे कहना ही बेकार है। खाना खाना खाना, इसकी जिंदगी है खाना, और ऐसा खाना कि जो हमने ना कभी देखा ना कभी सुना। रोस्टे दरोरा जी का कमेंट है, मैम मेरा नाम सोनम है, आप इसको बोलो जितना टाइम खाने पे मैं लगाती हूँ उतना टाइम घर का काम करने में लगाया। बच्चे की थोड़ी केयर करे, नहीं करेगी, इसको पता भी होगा तो नहीं करेगी, क्योंकि इसी पे इसको व्यूज आ रहे हैं। अभी अपना जो
पर्सनैलिटी है वो आपको चेंज करके यूट्यूब पे नहीं दिखाएगी, क्योंकि इसने अपनी इमेज बिल्डिंग कर ली है कि हम मैं गंदी हूँ, मैं ऐसे ही रहूंगी, मैं कबाड़ हूँ, मैं कबाड़ ही रहूंगी, आपको कबाड़ ही दिखाऊंगी, देखना हो देखो, ना देखो तो भग लो, न सब्सक्राइबर्स देख लेंगे। अब तो इसको 30,000 भी हमें लगता है बहुत, अगर 30,000 भी इसको महीने में पेमेंट है तो इसके लिए बहुत है। 15,000, $100, $150 इसके लिए बहुत है। आप लोग व्यूज देना बंद कर दें। मेरी प्यारी पूनम जी का फिर से कमेंट है, इसको कुछ भी बोलो फर्क नहीं पड़ता, बच्चे को अच्छे से बोलना सिखाना, टॉयलेट यूज करना, ब्रश करवाना, बेड पे ना खाना, बाहर का मत खाना, नाइट को ज्यादा झाड़ू ना निकालना, 3 रोटी ना बनाना, एक मत दिखाना, वीडियो में कैमरे के एंगल सही रखना, ये कुछ भी नहीं मानती। आप लोग कह के वो हो जाए, ये नहीं मानेगी, इसको नहीं मानना है, इसको वैसे ही दिखाना है, कैमरे का एंगल ऐसे दिखा देगी और एग खा के दिखाएगी, 6 अंडे उबाल के खा जाती राक्षसनी। एकम जी ने लिखा है कि यह औरत किसी से हेल्प मांग ले और किसी के साथ प्यार से बात कर ले, नहीं है सीधा लुटाती है बंदे को, लूटती है बंदे को। अब इसका कंटेंट चला गया अंकुर के पास, अब ये डिजिटल भिखारी बन गई है, अब ये मिसयूज करेगी बच्चे का। आप देख लेना, आज से पहले इसने कभी भी नहीं हाथ जोड़े, क्योंकि पता था माँ को पागल साबित करके वीडियो बना दूंगी, व्यूज आ जाएंगे, लेकिन अब इसके साथ ड्रामा करेगी, कोई नहीं रह गया है, अब अकेली है। अब बच्चे को करेगी ये बीमार, ये बच्चे को दिखाएगी, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट अपनी दिखाएगी। 3 महीना पहले टाइफाइड हुआ था, अब गई थी इस रिपोर्ट को लेकर डॉक्टर के पास, अब याद आया था कि मुझे टाइफाइड था। गौरव तोमर जी का कमेंट है, मैडम मैं काफी टाइम के बाद आपको कमेंट कर रहा हूँ, इसका अब डाउनफॉल हो चुका है, चालू हो गया है, क्योंकि जब तक माँ बाप थे, जब तक व्यूज आ रहे थे, अब माँ बाप नहीं है तो इसके वीडियोज में अब कुछ देखने वाला है नहीं, सिर्फ गंदगी के अलावा। बच्चे के लिए भी जब तक व्यूज आ गए, हम सब ऑडियंस इसको समझाने के लिए कमेंट करते हैं, ये कमेंट डिलीट मार देती है। अब कह रही है कि मुझे व्यूज चाहिए। तेरी गंदगी वही देखते होंगे जो खुद गंदगी में रहते होंगे, और तेरी वीडियोस में ऐसा कुछ नहीं है जो शेयर किया जाए। जिसको भी शेयर करेंगे वो उल्टा हमें कहेगा कि भी कोई वीडियो है देखने वाली। अब बेगर्स की तरह लोगों से व्यूज मांग, व्यूज नहीं आएगा तो पैसा नहीं आएगा, व्यासा नहीं आएगा तो तेरी अय्याशी नहीं होगी। डेली बाहर का खाना नहीं आएगा, इस वजह से लोगों से व्यूज की भीख मांग रही है। डिजिटल भिखारी भी आगे है, आ गई वाईटी पर, पैसे के लिए नहीं, व्यूज के लिए। सच बात बता रहे हैं, पैसा इसका बंद होगा अगर इस तरह का, तो इसके बाहर का खाना और इस तरह की अय्याशी बंद होगी। आज ये जो हाथ जोड़ रही है ना, अभी कुछ दिन पहले सबको ब्लॉक मार रही थी और उटपटांग जवाब दे रही थी। इसके घमंड जो है 7वें आसमान में होते हैं, तो इसका घमंड उतारना है तो इसको नीचे पटकना होगा, उसके लिए आपको इसको देखना बंद करना होगा। इसकी गंदगी क्यों देखें, लोग क्यों देख रहे हैं इसकी गंदगी? माँ बाप की वजह से, बच्चे की वजह से, बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा है। अंकुर ने आज की वीडियो में बोला है ना कि इसके बच्चे के लिए हम चला के छोड़ देते कि बच्चा, लेकिन उस बच्चे तक वो चीजें नहीं पहुंच रही हैं, सुविधाएं, पैसा बच्चे तक नहीं पहुंच रहा है, इसके पेट में जा रहा है। जो बारी खा लो, तो इसके पेट में भी रोक लगानी है, क्योंकि वाले खाओ खाओ बम एक दिन फट जाए तो आप लोग कहीं रोएंगे, दीदू चली गई, दीदू बहुत गंदगी दिखाती थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी थी, क्या हुआ, कूड़ा करकटी तो दिखाती थी काली, क्या हुआ, पॉट दिखाती थी टट्टी वाला, क्या हुआ, आप ही लोग रोएंगे। तो इससे अच्छा वो नौबत ना है, इससे अच्छा इसको देखना बंद करें। जैसे ही देखना आप बंद करेंगे वैसे ही जो है इसके व्यूज आ जाएंगे 1-2 हजार पे, महीने के आएंगे इनके 8,000 10,000, जिसमें ये अच्छे से खा पीएंगे, बना के खाएंगी मोटा अनाज। चलिए आगे की पढ़ते हैं कमेंट जो है। नीरू हुडा जी का कमेंट लेते हैं। मैं इसमें आज भी झूठ बोला है कि मैं किसी के कमेंट डिलीट नहीं करती, उसमें गाली गलौज होती है इसलिए उर्दू में चले जाते हैं, उर्दू में नहीं उसमें चले जाते हैं रिव्यू में। मैं कसम से मैंने इसको आज तक एक गाली नहीं दी है, सिर्फ इसको समझाने की कोशिश कर रही थी, इसके बावजूद इसने मुझे ब्लॉक मार रखा है। और मैं आज कमेंट किया नहीं है तो भी मुझे ब्लॉक रखा है, और झूठ बोलती है कि मैं किसी को कुछ नहीं कर। ये हर कमेंट ब्लॉक करती है, जो ढंग के होती है इसी के लिए दीदू दीदू वाले होते हैं, फर्जी के वो करती है। फिर अपने इसने 3 मोबाइल 4 मोबाइल में 100 आईडीज बना रखी हैं, अपने में वही सारे कमेंट वही इसी से कर लेती है और उसी दीदू दीदू वाले कमेंट्स को रखते हैं, या फिर नेगेटिव कमेंट्स करके उसका हो हल्ला मचाना होता है इसको। तब ये इस तरह की हरकत करती है। आपको ब्लॉक, ये सबको ब्लॉक करती, जरा सा कुछ बोल दीजिए इसके खिलाफ या समझाने के लिए बोल दीजिए 6 अंडे मत खाओ पेट फट जाएगा, तो ये ब्लॉक कर देगी।
क्योंकि इसको तो 6 अंडे करने, अच्छा इसको हजम हो जाते हैं। हमारा आप 6 अंडे खा ले तो 24 घंटे लेटरिन में ही दिखे बैठे, पॉट में बैठे दिखे, इसको हजम भी हो जाते हैं। इंडिया जी का कहना है, मैम इस गधी ने हमारा मैसेज हाइड किया हुआ है, मेरा नाम परवीन है, मैंने इससे पूछा था कि वो किस बात के लिए व्यूअर से सपोर्ट मांग रही है, बच्चे को आगे करके भी क्यों मांगना शुरू की है। इसको जोमेटो, मैकडोनल्ड, चॉकलेट, आइसक्रीम, ड्राई फ्रूट्स सब बाहर का खाना खाने के लिए सपोर्ट करें। ऐसी भिखारन पहली बार देखी जो सब चीज़ों के लिए सपोर्ट मांगती। प्लीज़ मेरा मैसेज पढ़िएगा। लग्जरी चीज़ों के लिए भीख मांग रही है, अय्याशियों के लिए भीख मांग रही है। इसको 2 रोटी खाने के लिए अगर कोई भीख के लिए कह मांगती तो सब दे देते। इसको अय्याशी करनी, उसके लिए भीख मांग रही है। कोई कंटेंट, माँ बाप भी चले गए हैं, बच्चा भी कितने दिन बीमार ADHD है, ऑटिज्म है, ये है तो वो है, दुनियादारी दिखा के कब तक आपसे भीख मांगती। बस वही हाल है। आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। जिनके कमेंट्स रह गए होंगे तो फिर से हमें कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसके शॉर्ट्स, अगर एक आध होंगे तो मैं उसके शॉर्ट्स डाल दूंगी, जिससे कि आप लोग तक मेरी बात भी पहुंचे, आपकी बात मेरे तक पहुंचे, हम सब की बात इसके नए सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, उनकी आंखें खुले। आई ओपनिंग वीडियो होती है कमेंट वाली, और वो जो है इनको देखना बंद करें। इनके व्यूज पे लगाम लगाइए, तभी इनके अय्याशियों पे लगाम लगेगी, वरना ये इसी तरह आपके सामने पिज्जा, चॉकलेट और 6 अंडे, 12 अंडे खा के आपको दिखाती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए लव यू ऑल। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स में शेयर करिएगा आपकी क्या राय है। मैंने आज जो भी बातें आपसे की, तो आपकी क्या राय है। और अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नया जुड़ रहे हैं मुझसे वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं, लव यू ऑल।